What have you got? Postcard. You got postcard. कितना प्रिटी लग रहा है ये। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेडो हॉल शॉपिंग सेंटर से। मैं आकांक्षा और आकांक्षा की मदर इन लॉ हम तीनों आए थे बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद स्ट्रेट अवे यहाँ पे, और हमें करनी थी क्रिसमस गिफ्ट्स की शॉपिंग। बच्चों के साथ इतना कुछ हो नहीं पाता है। क्या क्या लिया है वो मैं आगे देखूंगी कि शेयर करूं या ना करूं, क्योंकि सभी के क्रिसमस गिफ्ट हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं वो सरप्राइज सबके लिए रुइन कर दूं। तो अभी तक भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, बट देखती हूँ कि मैं रिकॉर्ड करूं, लेकिन क्रिसमस के बाद फिर आपको दिखा दूं कि मैं क्या लेकर आई थी। बाकी यहाँ पे डेकोरेशन इतनी सुंदर हो रही थी। हम दिन के टाइम आए थे तो इतनी लाइटिंग विजिबल नहीं है, लेकिन रात को ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है और बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ था। Nisi. और ये है अगले दिन की क्लिप। वैसे ईवी की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? शी इज़ जस्ट 4 एंड शी इज़ लर्निंग एंड स्टिल शी इज़ प्लेइंग सो वेल। कभी कभी तो लगता है कि हम जब 4 साल के थे हमें तो कुछ पता ही नहीं था, बट आजकल तो बच्चे इतने हाई फाई हो रखे हैं ना, तो वो रिदम देख के इवन टैबलेट पे और वो बजाने की कोशिश करती है, तो बहुत अच्छा लगता है। खैर, कल के दिन में कुछ भी रिकॉर्ड हो नहीं पाया था। हमें पूरे 4-5 घंटे मेडो हॉल में ही लग गए थे। फिर वापस आए, बस स्ट्रेट अवे बच्चों को पिक करने का ही टाइम था स्कूल से। इवन तो विकास ने ही सब बच्चों को पिक किया और फिर घर आके थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया। शाम को थकान हो रही थी, ईवी की परफॉर्मेंस एंजॉय करी और बस वन पॉट मील पे ही थे। अभी नेक्स्ट डे सुबह को बच्चे स्कूल जा चुके हैं और सुबह का ऑलमोस्ट काम खाने पीने का जो होता है, नाश्ता, लंच बॉक्स, ये सब हो गया है, टाइडी अप कर लिया है। बस वैक्यूम ही बाकी था, तो बस वैक्यूम करके और इसके बाद फिर शावर लेके और आज का दिन शुरू करते हैं। मैं नीचे आई थी, फ्रूट्स कट कर रही थी, तो उसी टाइम पे विकास आ गया। ही वाज लाइक कि मेरे लोवर पे बहुत ज़्यादा रुआं हो गया है दीपिका। तो एक ही ना छोटी सी डिवाइस मैंने आई थिंक अमेजोन से ली थी, कुछ 2 या 2.5 पाउंड की थी, बैटरी ऑपरेटेड है ये, और इससे ना बहुत मज़े का काम होता है। पहले ना मैं रेजर यूज़ किया करती थी, लेकिन उससे ना कई बार धागा खिंच जाता था, लेकिन इससे जो रुआं है ना, जितने भी बबल्स आते हैं कपड़ों के ऊपर, वो बहुत सही रहते हैं। और
ये मैंने लिया था ईवी की ना नई ही लेगिंग थी, उनके ऊपर बबल्स आ गए थे। तो फिर वही है कि सही फिट भी हो रही थी तो ऐसे फेंक भी नहीं सकते थे। तो फिर मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी तो मुझे लगा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। और ये बहुत अच्छा काम करता है शेवर। तो ये ईवी की पिंक पजामी वाला ही रुआ है जो आपको दिख रहा है, और अभी कुछ विकास ने अपने लोअर से निकाला है। एंड इट वर्क्स रियली ग्रेट। मुझे अगर इसका लिंक मिला ना तो मैं डाल दूंगी, क्योंकि मैंने ये लास्ट ईयर लिया था। और बस अभी टाइम हो गया था लंच का, तो अभी लंच बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने सौंफ ली है, जीरा लिया है, 2 हरी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी लौंग, एक बड़ी इलायची, कुछ कैश्यू, और 3 मैंने यहाँ पे बड़ी मिर्च ली है। ये कश्मीरी रेड चिलीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, बट रंग अच्छा आता है। और बना हम रहे हैं दम आलू मेरे स्टाइल में, और ये बहुत इजी रेसिपी है। तो सबसे पहले जितने भी हमने मसाले लिए थे, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल प्रेशर कुकर में डाल के, और ये मसाले आप ऐड कर दें कैश्यूज वगैरह के साथ। और जीरा और जो सौंफ है ना, वो मैंने कुछ आधा आधा चम्मच के करीब लिया था। इसके बाद मैंने चंक्स में कटी हुई प्याज ली है और टमाटर लिए हैं। जितनी प्याज है उससे दुगने आपको यहाँ पे टमाटर लेने हैं। तो ये हमेशा ही रेशो होता है, क्योंकि प्याज ना फिर नहीं तो सब्जी को थोड़ा सा मीठा कर देती है। तो जितनी आप प्याज ले रहे हैं अपनी सब्जी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, हमेशा उससे दुगने आपको टमाटर लेने हैं। तभी बिल्कुल बैलेंस आपका मसाला तैयार होता है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके इन चीज़ों को मैंने मिला दिया है। कुछ भूनने की ज़रूरत नहीं है। प्रेशर कुकर की लिड लगा दे और सिर्फ 2 विसल आपको लगानी है। यहाँ पे हैं उबले हुए बेबी पटेटोज। बेबी पटेटोज ना हो तो बड़े आलू को मोटे मोटे चंक्स में आप कट कर लें। और जब मैंने इनको बॉईल किया था ना, तो मैंने पानी में थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दिया था। तो ये आलू बिल्कुल फीके नहीं है, ये सॉल्टेड हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल के और हल्दी मिर्ची डाल के इनको अच्छे से मैंने मसाज कर दिया है कि एक कोटिंग मसाले की जो है वो इनके ऊपर हो जाए। अब मैं ना इनको एयर फ्राई करने वाली हूँ। इससे बिल्कुल इवनली इनके ऊपर क्रस्ट आता है, देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। बट आप 1-2 चम्मच तेल जो है कढ़ाई में डाल के और इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। बस उसमें यह है कि लगातार आपको इनको चलाते रहना पड़ेगा इवन कोटिंग के लिए। एयर फ्रायर में ये है कि बस आप एक तरफ खड़े हो जाएं, कुछ ऐसा आपको काम नहीं करना पड़ता है। तो बहुत सारे हमारे किचन में ऐसे अप्लायंस है ना, जिनको बस हम कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन उनको हम बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। जैसे एयर फ्रायर है, इसमें आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। मैं आलू गोभी की सब्जी भी बनाती हूँ ना, तो आलू गोभी इसमें रोस्ट कर लेती हूँ, मसाला बनाया, थोड़ी देर में सब्जी तैयार। तो ये देखो कितने क्रिस्पी हमारे आलू यहाँ पे तैयार हुए हैं। अभी मैं इनको थोड़ा सा और क्रिस्प करूंगी। और 195 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इनको 12 से 15 मिनट के लिए किया था। इसी बीच जो हमारा मसाला था ये अच्छे से पक गया था और ठंडा भी हो गया है। तो मैंने अपना मिक्सर ग्राइंडर निकाला है और इसमें मैं इसको पीस लूंगी। मसाला बहुत अच्छे से आपका ठंडा हो जाना चाहिए, तभी आप इस तरह से इसको पीसें। और वैसे हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ना थोड़ा सा ग्रेनी टेक्सचर रहता है। और आज जो मैं सब्जी बनाने वाली हूँ ना, इसमें मुझे बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी चाहिए, इसलिए मेरी ये इंडिया वाली जो मिक्सी है ना, ये बेहतरीन काम करती है। इसके बाद मैंने इसमें 1 कप के करीब जो है वो होममेड दही का ऐड करा है। बहुत ही अच्छी जमी हुई थी और फ्रेश है, बिल्कुल खट्टी ना हो। और बस इसके बाद इसको आपको पीस लेना है और बहुत ही अच्छा सा आपका मसाला जो है वो यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। तो प्रेप यहाँ पे आपकी सारी डन हो जाती है। अब बस कुकिंग करनी है और सब्जी फटाफट रेडी है। आप इतना काम ना पहले भी करके रख सकते हैं, जैसे आपके घर में मेहमान आने वाले हैं तो इतना काम पहले करके रख लें। और बिल्कुल यही है कि गरम गरम अभी परोसना है, तो तभी आप तड़का लगा के और उनके सामने परोस दें। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, थोड़ा सा उसमें ऑयल डाला है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे रंग बहुत बढ़िया आता है। हालांकि हमने मसाले में भी डाला है, और वो मसाले में फिलहाल आपको नहीं दिखाई दिया होगा जब मैंने पीसा है, लेकिन जैसे जैसे वो मसाला पकता है ना, तो वो उसका रंग बहुत अच्छा आ जाता है। जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब मैंने यहाँ ऐड करी है। घर पे ही बना के मैं रखती हूँ, एक बार बल्क में पैकेट ले आते हैं हम कॉस्को से, और फिर मैं बना के रख लेती हूँ, तो काम आसान रहता है।
है। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको जो है हमें भून लेना है और बहुत ही अच्छा ये मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। जितना भी आपने ऑयल डाला है वो सेपरेट हो जाता है और देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है। इसके बाद जो हमने चीज़ें पीसी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और बस अभी हमें थोड़ी देर इसको पकाना है कि बस इसमें एक बॉयल आ जाए। कुछ भूनना इसको मकसद नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई हैं। और जब आपकी ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ जाए ना उस पॉइंट पे आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दें टेस्ट के हिसाब से। सॉल्ट पहले नहीं ऐड करना है क्योंकि दही हमने मसाले में डाली थी तो कई बार ना दही के कर्डल होने के चांस रहते हैं। तो इसीलिए जब भी आप दही बेस्ड कोई भी ग्रेवी बनाए ना तो उसमें सॉल्ट उबाल आने के बाद ही डालें। और यहाँ पे ये देखो हमारे जो आलू है ना ये बिल्कुल मस्त तैयार हो गए हैं। और ये जो आलू है ना ये एक्चुअली ऐसे भी चाट मसाला ऊपर से डाल के आप खाओ ना तो बड़े टेस्टी लगते हैं। तो बहुत कम ऑयल में आप ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं और टेस्ट में आपको कहीं से कहीं तक कोई भी डिफरेंस ऐसा नहीं लगेगा कि ये डीप फ्राइड नहीं है। तो हर चीज़ आप बना सकते हैं बिल्कुल कम ऑयल में, बस तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे। और बस थोड़ा सा इसको बॉयल लगाना है और ये छिटकती बहुत ज़्यादा है तो कवर करके ही पकाएं और जब भी चलाएं तो बहुत ही एहतियात के साथ इसको चलाएं नहीं तो छींटे लग जाएंगे। राइस बनने रख दिए हैं और बाहर जो है ना मौसम वही बारिश वाला ही है चारों तरफ। बट सामने कैट ये हमारे मोहल्ले की ही कैट है, आई डोंट नो ये किसकी है और इसका नाम बच्चों ने मुझको बताया था, मुझे ध्यान नहीं। आई थिंक जो हमारे राइट साइड वाले पड़ोसी है ना ये उनकी है बट ये घूमती रहती है। तो अभी ये मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही थी ना कि बस पता नहीं ये क्या ही करने वाली है। बट आज बहुत मसालेदार सब्जी बन रही थी तो मैंने किचन का दरवाजा खोला हुआ था ताकि साथ के साथ वेंटिलेट होता रहे। हालांकि ठंड बहुत आ रही थी बट इट्स ओके, नहीं तो फिर वो घर में भी हो जाती है खुशबू। तो बाहर मैंने आपको कैट भी दिखा दी है और अभी जो है हम सब्जी की तरफ चलते हैं। तो ये पिछले 5-6 मिनट से बिल्कुल लो फ्लेम पे पक रही थी और हमने बहुत ही थोड़ा ऑयल डाला था वो भी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही बढ़िया दम आलू की सब्जी बनके हो गई है तैयार। और आप ट्राई ज़रूर करना अगर इस तरीके से आपने पहले कभी ट्राई नहीं करी है। आई एम श्योर आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। और हाँ फाइनली इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करना बिल्कुल मत भूलना और चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, हालांकि इसका फ्लेवर वैसे ही बहुत अच्छा आता है। तो राइस मैंने साथ में बनाए थे, मेजरली राइस ही सब लोग खाने वाले थे लेकिन मैं एक ऐसे इंसान हूँ घर में जिसका रोटी के बिना काम नहीं चलता है। मुझे राइस इतने ज़्यादा पसंद है नहीं, भले ही मुझे एक रोटी मिल जाए तो फिर मैं अपने लिए बनाती हूँ तो फिर विकास भी 1-2 रोटी ले ही लेते हैं। बच्चे तो राइस ही खाते हैं दोपहर को अधिकतर। तो यहाँ पे मैं रोटी मेकर में रोटी बना रही हूँ और ये उन लोगों को मैं दिखा रही हूँ जो कह रहे थे ना कि आपकी इस वाले रोटी मेकर में रोटी फूलती नहीं है क्या। हालांकि मैंने बता दिया था कि फूलती है बट फिर लगा कि चलो आज मैं बना ही रही हूँ तो दिखा देती हूँ। तो इसमें आप पूरा प्रोसेस रोटी बनाने का कर सकते हैं। तो थोड़ा सा घी लगा दिया रोटी के ऊपर और इसके बाद मैंने इसको रख दिया कैसरोल में और ये मुलायम रहती है। और ये है हमारी आज की टेस्टी सी लंच थाली। बहुत ही फ्लेवरफुल हमारे आज के ये दम आलू बने थे। थोड़ी सी जो है वो दाल रखी हुई थी उसमें भी मैंने तड़का लगा दिया था, अरहर की दाल थी। तो लंच एंजॉय करा। इसके बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज का पीआर पैकेज। जैसा कि बताया था ना कि इस बार मुझे बहुत लाइट्स रिसीव हुई हैं क्रिसमस के लिए। तो इस बार जो लाइट मेरे पास आई है वो है पाथवे लाइट और ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी ब्राइट है। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न इसके अंदर आते हैं, स्टॉकिन का है, कैंडी केन का है, स्नोफ्लेक का है, सेंटा हैट का है। तो मैंने यहाँ पे स्टॉकिन वाली जो है वो पसंद करी थी, वो चूज़ करी थी तो वो मैंने मंगाई है। और एक पैक के अंदर जो है वो आपको 4 स्टॉकिन मिलती हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं।
और मेंस पावर्ड है ये, आप को ऐसा नहीं कि कुछ बैटरी वगैरह की ज़रूरत है, और इजीली आप इनको जो है वो अपने ग्राउंड में, अपने गार्डन में स्टिक कर सकते हैं, और स्टिक वगैरह सब इनके साथ ही आती है। बहुत ही इजी सी असेंबली है और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज की भी है ये। तो पहले मुझे था कि मैं स्नोफ्लेक ले लूँ, दिवाली के टाइम पे भी काम आएगी, बट फिर लगा कि अभी क्रिसमस सीजन है तो फिर मैं ये ही वाली ले लेती हूँ, बाहर की डेकोरेशन भी अच्छी हो जाएगी क्रिसमस के लिए। तो मैनुअल आता है जिसको ऐसे बहुत रीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ईजी है ये। तो इस तरह से आती है, और यूज़ करने के बाद भी ना आप इसको फिर दोबारा से डिसमेंटल करके और सेव कर सकते हैं। तो ग्रूव्स बने हुए हैं जिसके अंदर आपको ये स्टिक इंसर्ट करनी है और ये बिल्कुल फिक्स हो जाती है। तो अच्छी खासी इसकी हाइट है जो आपके पाथवे पे बहुत अच्छी लगती है, और ऊपर जो है ये फिल्म लगी हुई है जिसको आप उतारें और ये बिल्कुल ब्राइट, और जब ये लाइट अप होगी ना तब आप देखेंगे कि ये कितनी सुंदर लग रही है। और एक दो स्टॉकिन के बीच में ऑलमोस्ट 1 मीटर का डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं कि कितने कितने डिस्टेंस पे आपको इनको लगाना है। तो मुझे 3 पैकेट रिसीव हुए थे, तो टोटल मेरे पास ये 12 आई हैं। तो हमने फ्रंट यार्ड में जो है वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इनको लगाया है, और लगने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो कुछ हमने फ्रंट लाइन में लगाई हैं और कुछ हमने इधर प्लांटर में लगा दिए, क्योंकि हमारे गार्डन की जो मिट्टी है ना वो पथरीली है, तो कहीं कहीं ना ये ठीक से इंसर्ट नहीं हो रही थी। बट ये कि प्लांटर की मिट्टी तो इवन है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छे से लग गई थी और देखने में भी बड़ी प्यारी लग रही थी। और इनका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट। और बाकी ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे आप वो ले सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ये जल गई थी, आपको पता लग रहा होगा, और एक जो है वो तिरछी थी, तो मैं वही विकास को यहाँ बता रही थी कि वो तिरछी लगी हुई है, उसको थोड़ा सा ठीक कर दो। बाकी जो इनका एग्जैक्ट लुक है वो रात को ही आया है, और वो इतना सुंदर लग रहा था ना, रेड एंड ग्रीन इस तरह से ये ग्लो कर रहा था, वेरी ब्यूटीफुल। तो आप चेक कर लेना, और अगर आपको पसंद आए आप ले सकते हैं। और बस इसके बाद चलते हैं अपने करंट डे में। What have you got? Postcard. You got postcard because you did good. Yeah. Yeah, show me. Let me show everyone. And this is Evie's second postcard. And Avnika, you are our star of the day. You have been so kind and such a great helper. Well done, Avnika. Keep it up. तो ये टीचर की तरफ से मिला है, एंड इट इज नॉट द फर्स्ट वन। वेयर इज द अदर वन? यू गॉट 2। तो उसको लास्ट वीक भी मिला था। ओके, यू गिव इट टू डैडी। ओह, डैडी गॉट द सेकंड वन। And then I'm almost done. You almost done? Yeah. Yeah, you're doing really good. Just like a painter. Yeah, I'm so proud of you. You proud of me? Yeah, I am. Oh, I'm gonna do this. Yeah, I know. It's okay. Accidents. Yeah, say. Accident happened. Yeah, accident can happen. Yeah. Evie. I worked my daddy the most. Yeah, Evie. Yeah. I love you. I love you. तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, फिर खाना पीना हुआ, और ईवी तो आज बड़ी ही खुश थी, उसको फिर से पोस्ट कार्ड मिल गया था। और मेरे पास कमेंट आया था कि कभी अपना मैसी घर भी दिखाओ। तो मेरा घर मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों के स्कूल से आने के बाद इसी हालत में होता है, चारों तरफ आपको खिलौने या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बिखरी हुई मिलेंगी। और आज तो ईवी ने वैसे भी ड्राइंग जमाई हुई है पूरी की पूरी, तो आज तो वो जितने भी उसके पास ये बुक है ना वाटर वाली, वो सभी के ऊपर कलर करेगी, और उसको ऐसा लगता है कि
उसने कितनी मस्त पेंटिंग बनाई है। और हम भी इनकरेज करते हैं, बट एटलीस्ट ये है कि वो पेन पेपर और ब्रशेस वगैरह जो है वो होल्ड करना सीख रही है। और इधर देखो अद्वी की कारीगरी, तो आज उनका कोई एक लेक्चर जो है वो फ्री था, उसको कुछ समझ नहीं आया तो मैडम ने हिना डिजाइन बनाया है पेन से। और फिर मैंने कहा भी कि बेटा पेन से मत किया करो पूरे हाथ पे, बट वही है कि बच्चे करते ही हैं ये काम सारे के सारे हाथ पे लिखने वाला। तो यहाँ पे मैंने कुछ सीड्स निकाल के रखे थे और बहुत ही अच्छी हेल्दी रेसिपी अभी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि इनका मैं क्या करूँगी। इधर एग बॉईल हो रहे हैं शाम को डिनर के साथ। मैं थोड़े से ये इनको ना शैलो फ्राई करके, बिल्कुल वही 1 चम्मच ऑयल डाल के जैसे एग करी मैं करती हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही शैलो फ्राई करके, और सबके लिए एक एक हो गया है। चाय हमारी बनने लग रही है और इधर ना मैंने कुछ सीड्स निकाल के रखे हैं और ये स्पेशली मैं अद्वी के लिए बनाने वाली हूँ। और इसमें मैंने 1/4 कप की मेजरमेंट ली है, वैसे आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, गोल्डन फ्लैक्स सीड्स, अलसी के जो बीज होते हैं गोल्डन वाले वो, और ये तिल हैं वाइट वाले सेसमे सीड्स, और साथ में मैंने कैश्यूज लिए हैं। आप वॉलनट और आमंड भी ले सकते हैं, लेकिन कई बार ना कोई कोई गिरी उनमें जो है ना वो कड़वी निकल जाती है। अब मैं तो कैसा भी खा लूँ, लेकिन अद्वी के लिए बना रही हूँ तो फिर मैंने उसका रिस्क नहीं लिया है। तो नट में मैंने सिर्फ कैश्यूज लिए हैं और बाकी मैंने ये सारे के सारे सीड्स लिए हैं। इनको बस ड्राई रोस्ट करना है, ग्राइंड कर लेना है। स्वीटनर कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, और एक ये आपका मैजिकल पाउडर रेडी हो जाएगा। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है या यूज़फुल है जिन्होंने रिसेंटली प्यूबर्टी हिट करी है, स्पेशली फीमेल किड, क्योंकि मंथली साइकिल होती है और एकदम से फिर कई बार ना बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं ये। अगर आप बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह रहते हैं तो आप तिल जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यही एक चीज़ है जिसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। अदरवाइज़ अभी जैसे सर्दी है ऑलमोस्ट सभी जगह ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के, तो आप इन सबको ले सकते हैं। तो बस मैंने ये निकाल के रखे थे मेजर करके, अभी इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इनको ड्राई रोस्ट करना है और हार्डली 3 to 4 मिनट्स ही आपको लगेंगे। और 3 to 4 मिनट्स के बाद ना आपको इसके अंदर से चट चट की आवाज़ आने लगेगी, जैसा कि आप अभी सुनने वाले हैं। और रोस्ट करने के बाद इनको आप अलग से प्लेट में या किसी बोल में निकाल दें ताकि ये ठंडे हो जाएं। कढ़ाई गर्म होती है तो फिर वो कुकिंग चलती ही रहती है और ये कहीं ज़्यादा रोस्ट ना हो जाए। तो इनको जो है आपको एकदम से निकाल लेना है और इनको ठंडा करना है। इधर मैंने आज पनीर भी बनाया था, वीक में ज़रूरत पड़ती है पनीर की डिफरेंट रेसिपीज़ में। तो सीड्स यहाँ पे अच्छे से ठंडे हो गए थे। इसके बाद मैंने इनको ग्राइंडर में डाल के और इनको मैंने पीस लिया है। दरदरा भी रख सकते हैं, फाइन भी कर सकते हैं, बट वही है कि थोड़ा ध्यान से ही करना, क्योंकि कैश्यूज इसमें डाले थे ना तो वो कई बार अपना ऑयल रिलीज कर देता है। तो मेरा भी थोड़ा सा क्लम्पी सा हो ही गया था, बट इट्स ओके। मैं थोड़ी ही क्वांटिटी में बनाती हूँ कि 2-1 हफ्ते में जो है ये खत्म हो जाए और उसके बाद फिर मैं फ्रेश बना लेती हूँ। जरूरी नहीं है कि बल्क में आप बनाएं, क्योंकि हार्डली जो है ये 5 से 10 मिनट का ही काम है। और मैं तो कहूँ कि बस 5 ही मिनट का काम है, 10 मिनट भी नहीं, 3-4 मिनट भूनने के और 1 मिनट बस इसको पीसने का। बीच में तो ये ठंडे अपने आप ही होते हैं, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। तो बस इसको आप पीस लें। और वैसे आप चाहें ना तो इसको ना भी पीसें, आप इसको एज इट इज भी खा सकते हैं। रोस्टेड सीड्स 1 चम्मच ले लें और बस इसको ऐसे ही आप खा लें। लेकिन मैं इसको पीस लेती हूँ क्योंकि अद्वी थोड़ा सीड्स खाने में दिक्कत करती है, तो बिना पीसे भी ये बिल्कुल सही रहता है। तो देखो यहाँ पे मेरा जो ये ग्राइंडर है ना, इसके ऊपर ये थोड़ा सा ऑयल रिलीज हुआ था तो वो थोड़ा सा चिपक भी गया था, बट इट्स
सो के मैंने इसको फिर स्पैचुला ये चला के और इसको अच्छे से कोर्स कर लिया था। तो अब मैंने इसको जार में डाल दिया है और अभी लिड नहीं लगाऊंगी, इसको ठंडा होने दूंगी, क्योंकि पीसते हुए भी ना कई बार ये थोड़ा सा हो जाता है गर्म सा। तो बस ये 1 चम्मच आप ले लें, ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं टेस्ट पसंद आ रहा है तो पानी के साथ ले लें। मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। अब भी थोड़ा आनाकानी करती है तो सुबह को जब वो दूध पी के जाती है ना, तो उस टाइम पे मैं उसको ये 1 चम्मच दे देती हूँ, तो वो ये खा लेती है और फिर अपना दूध पी लेती है। तो बहुत ही अच्छा है और आपके हार्मोन्स जो है ना वो भी इससे बैलेंस रहते हैं। इन सीड्स के बारे में मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, आपको खुद ही पता होगा। इधर पनीर ये भी बहुत अच्छे से सेट हो गया था, बिल्कुल फर्म बन के ये रेडी हुआ था। बहुत ही बढ़िया रहता है घर का। शाम को जो है वो ईवी की डांस क्लास थी, वापसी आते हुए सोचा कि कुछ क्रिसमस लाइट्स जो हैं वो रिकॉर्ड करूं, लेकिन वही है कि चारों तरफ गाड़ियां खड़ी हुई थी, तो छोटी सी ये क्लिप थी। बट हाँ जाएंगे और क्रिसमस लाइट्स की वीडियो आपके लिए मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूंगी। और ऐसा लग रहा था कुछ हमारा घर बाहर से, और देख के बड़ा सुंदर लग रहा था। तो यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। रेसिपी आप ट्राई करेंगे दोनों ही, सीड्स वाली तो ज़रूर ही ट्राई करना। हर एज ग्रुप का ले सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही ले सकते हैं। इट इज़ हेल्दी एंड गुड। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.